Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादिच आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ तीसरा म्याऊं म्याऊं। आज हम क्या पढ़ेंगे? कक्षा द्वितीय का पाठ तीसरा जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। ये एक छोटी सी अच्छी सी कविता है जिसको आज हम पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? कविता का सारांश कि इस कविता में क्या होता है। इस कविता के कवि जो है वो है धर्मपाल शास्त्री। ये कविता किसने लिखी है? धर्मपाल शास्त्री ने, जिन्होंने इस कविता में एक बच्ची के डर का वर्णन किया है। किससे डर जाती है? वो एक चूया से डर जाती है, उसका ही इस कविता में वर्णन है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची के मन में एक चूया के प्रति डर, चूया के प्रति उपजे डर का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? डर का। एक छोटी सी बच्ची होती है इस कविता में जिसके मन में क्या आ जाता है? चूया के प्रति डर आता है। क्यों आता है? एक चूया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक की नोक पर चूंटी काटी। क्या हुआ कि बच्ची सो रही थी रात को और चूया ने उसकी नाक की नोक पर क्या किया? चूंटी काट ली, यानी कि चिमटी काटी। चूंटी मतलब क्या होता है? चिमटी काट ली। लड़की बिलक बिलक कर रोने लगी। बिलक बिलक कर रोने लगी मतलब जोर जोर से रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि चूया ने उसकी नाक की नोक पर चूंटी काट ली थी। वह अपने सामने चूया को देखकर डर के मारे कांपने लगी। कांपने लगी मतलब थर थर कांपने लगी। डरते हैं ना जब हम, कांपने लग जाते, तो वैसे ही वो भी चूया को जैसे ही उसने अपने सामने देखा तो वो थर थर कांपने लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, क्योंकि वो बहुत डर गई थी और वो जोर जोर से बिलक बिलक कर रो रही थी। तभी उसे चूया को डराने की एक तरकीब सूझी। क्या सूझी? एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि ऐसे रोने से तो क्या होगा, डर भी लग रहा है। और उसको फिर बाद में एक तरकीब सूझी कि अब मुझे चूया को डराना है। वो तरकीब क्या थी? वह चूया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगी। चूया किससे डरती है? आपने देखा होगा कि चूहा हो या चूया हो, वो बिल्ली से डरते हैं। तो लड़की ने एक तरकीब सोची कि मैं बिल्ली की आवाज़ निकालूंगी तो चूया को क्या लगेगा कि यहाँ पे बिल्ली आई है और वो यहाँ से भाग जाएगी। तो लड़की ने क्या बोला? म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली और चूया को डराया। ठीक है, तो अभी हम इस कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, म्याऊं म्याऊं कविता है क्योंकि लड़की ने किसकी आवाज़ निकाली थी? म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली थी, तो वही हमारी कविता का नाम है। अब हम कविता की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। सोई सोई एक रात में, सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलक कर। कैसे रो रही थी? बिलक बिलक कर रो रही थी लड़की। एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की नोक पर, यहाँ पे नाक की नोक पर काट गई थी चूया चूंटी। चूया काट गई चूंटी भर। लड़की सो रही थी रात में। सोई मतलब क्या होता है? सोना। रात में रोई एका एक बिलक कर। कैसे रोई थी लड़की? जोर जोर से रोने लगी। क्यों रो रही थी वह? क्योंकि वो आराम से सो रही थी और चूया ने उसको नाक की नोक पे काट लिया था, इसलिए वह जोर से रोने लगी। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है। सोई मतलब होता है सोना, सोना। बिलक कर यानी कि जोर जोर से। ठीक है, जोर जोर से रोना। कैसे रो रही थी वो? बिलक बिलक कर रो रही थी, जोर जोर से। ठीक है, तो हम बिलखर का शब्दार्थ क्या लिख देंगे? जोर जोर से, जोर जोर से रोना, जोर जोर से रोना। बिलखर यानी जोर जोर से रोना। उसके बाद है रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। नाक यहाँ पे अपना आ जाएगा शब्दार्थ में। नोक पर, कहाँ पे काटा था चूया ने लड़की को? नाक की नोक पर। किसने काटा था? चूया ने काटा था। कैसे काटा था? चूटी पर। चूटी मतलब क्या होता है? चिमटी। कैसे होता है?
चिमटी, चूटी का मतलब हम लिख देंगे चिमटी, ठीक है, चिमटी, ठीक है। एक बार वापस पढ़ते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई, रोती क्यों ना मुझे नाक की नोक पर, काट गई थी चुईया चूटी, चुईया काट गई चूटी भर। अगली पंक्ति आप गाते हैं। सचमुच बहुत डरी मैं, कौन कह रहा है? लड़की कह रही है कि सचमुच बहुत डरी मैं, चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को लगी कांपने घड़ी घड़ी में, सूझा तभी एक बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। सचमुच मतलब होता है सच में, सचमुच मतलब क्या होता है? सच में। लड़की सच में बहुत डर गई थी। अगर कोई आपको भी काट लेता है तो आप भी डर जाओगे। वैसे ही लड़की सो रही थी आराम से और उसको चुईया ने काट लिया तो सच में वो बहुत डर गई थी, ठीक है। खड़ी देखकर चुईया को, किसको देखा था अपने सामने? चुईया को देखा तो वो क्या करने लगी? कांपने लगी। क्या लगी? कांपने। घड़ी घड़ी मतलब एक एक क्षण, घड़ी घड़ी का शब्दार्थ क्या हो जाएगा? एक एक क्षण वो कांप रही थी, एक एक क्षण, क्या लिख देंगे? क्षण। घड़ी घड़ी मतलब एक एक क्षण। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। सूझा मतलब क्या होता है कि ध्यान में आना, ठीक है। सूझा मतलब ध्यान में आना, किसी चीज के बारे में ध्यान में आना, ठीक है। उसको बहाना ध्यान में आया, फिर उसने अपना दिमाग लगाया और चुईया को डरा के भगाया। जरा डराना चुईया को भी डराना, चुईया को भी जरा डराना। अगली पंक्तियां गाते हैं। कैसे भला डराऊं उसको, लड़की सोच रही है कि कैसे डराऊं मैं इसको, बहाना उसको सूझा था। फिर सोचने लगी कि कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊ 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 म्याऊ। तो लड़की को जो तरकीब सूझी थी वो क्या थी कि चुईया जो होती है या चूहे जो होते हैं वो किससे डरते हैं? बिल्ली से डरते हैं। तो लड़की ने जल्दी से एक तरकीब सोची कि क्यों ना मैं बिल्ली की आवाज़ बोलूं और चुईया को क्या लगे कि यहाँ पे कोई बिल्ली आई है और वो आवाज़ सुनकर यहाँ से भाग जाए। तो लड़की ने कैसे डराया चुईया को? बिल्ली की आवाज़ म्याऊ म्याऊ बोलकर। म्याऊ म्याऊ यहाँ पे क्या है? बिल्ली की आवाज़। आपने सुना होगा बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ बोलती है। वैसे ही इस लड़की ने इस चुईया को डराया और देखो ये चुईया देखो यहाँ पे डरकर भाग गई, ठीक है। तो म्याऊ म्याऊ है यहाँ पे बिल्ली की आवाज़। किसकी आवाज़ है? बिल्ली की आवाज़। ठीक है, ये आपकी कविता थी म्याऊ म्याऊ। एक बार इसको वापस हम गाते हैं शुरू से, ठीक है। आप भी मेरे साथ गाएंगे। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई, रोती क्यों ना मुझे नाक की नोक पर, काट गई थी चुईया चूटी, चुईया काट गई चूटी भर। चूटी मतलब चिमटी, ठीक है। सचमुच बहुत डरी चुईया से, सचमुच लड़की बहुत डर गई थी चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। भला कैसे डराऊं उसको, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊ 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 म्याऊ, ठीक है। तो आज की आपकी छोटी सी कविता यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को इस कविता की पंक्तियों को गाना है 2-3 बार, और जो शब्दार्थ आए हैं इस कविता में आपको उसका श्रुतलेख लिख लिख के याद करना है और कठिन शब्दों को भी याद करना है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store
for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.